हेलो। आईएससी के बोर्ड्स ओवर हो गए। सीबीएसई का एक पड़ा है बिजनेस स्टडीज़ का 28 को। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। मेरे माइंड में ना एक चीज़ है इस बार कि मैं अकाउंट्स को ना कुछ ऐसे पढ़ाऊँ, मतलब आई हैव द नोट्स, मेरे पास नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी हैं, बट स्टिल आई वांट कि मैं ना खुद समझाऊँ एक एक चीज़ को। जस्ट एक सेकेंड में अपना माइक ले लूँ। कि मैं एक एक चीज़ को ना खुद समझाऊँ इस बार। आई एम मेकिंग कि मैं अकाउंट्स को ना डीपली, मतलब क्लास 12 अकाउंट्स को स्टार्ट से ही डीप लेके जाऊँ थोड़ा, ताकि एंड तक डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन। एक ना केस एज्यूम कर रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं हमारे, ए और बी। ए ने कैपिटल लगाई 7 लाख और बी ने कैपिटल लगाई 5 लाख। दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल। तारीख लेते हैं 1 अप्रैल 2025। अब जब दोनों पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ना वो एक पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं। ए की कैपिटल है 7 लाख, बी की है 5 लाख। फर्स्ट इन्होंने अपनी उसमें लिखवाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो पार्टनर्स के बीच में चल रहा है। हम चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है उसका एक सिचुएशन वाइज समझ रहे हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें एक बनाना होता है, वो बनता कैसे है। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट चैप्टर। दो पार्टनर्स ए और बी, दोनों ने अपनी कैपिटल लगाई 7 लाख 5 लाख। अब उनके बीच में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखवाई है 3:2। तो 3:2 का क्या मतलब है? 3:2 का मतलब है ए के 3 हिस्से और बी के 2 हिस्से। मतलब कि टोटल 5 हिस्से होंगे, तो ए के 3 हिस्से, बी के 2 हिस्से। तो मतलब ए का हुआ 3/5 और बी का हुआ 2/5। दिस इज कॉल्ड एज अ शेयर। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं अभी से ही। जब हम ऐसे लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को पार्टनर के लिए, इसको हम बोलते हैं शेयर, इसको हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखवाया आपस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब भी पार्टनर्स बिजनेस में पैसे लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उनको इंटरेस्ट मिलता है कुछ फर्म से। इन्होंने यहाँ लिखवाया 8% पर एनम, जो उनको फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इनकी ये इस समय ना इनकी ये सारे डीड में क्लॉजेस चल रही हैं, ये सारे क्लॉज लिखवा रहे हैं इनकी पार्टनरशिप डीड में। फिर लिखवाया जो सैलरी है, ए को मिलेगी 7,000 पर मंथ और बी को मिलेगी 6,000 पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक ए की 7,000 पर मंथ हो गई, बी की हो गई 6,000 पर मंथ। फोर्थ पॉइंट, अब इन्होंने एक लिखवाया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब जो भी फर्म को नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में जाएगा। फर्म को नेट प्रॉफिट मतलब जितना भी फर्म का नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में डालेंगे। ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट। अब एक ना देखिए, अब जब +2 की अकाउंट्स करनी है ना, तो यहाँ पे हर वक्त हर कॉन्सेप्ट को पार्टनरशिप से समझना है कि पार्टनरशिप है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दो पार्टनर्स की, ए और बी की, उनके बीच में ये डीड बनी हुई है। एक होता है कमीशन, पार्टनर्स को ना कमीशन भी मिलती है, फर्म से कमीशन भी मिलती है। तो जो कमीशन है उसका मतलब क्या, लेट अस अज्यूम दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और बी ने बोला यार ए देख मेरी बात सुन, जितने भी फर्म में मतलब कस्टमर आ रहे हैं हमारे शॉप पे, वो मेरी वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो मुझे जानते हैं, ठीक है, तो मुझे कुछ कमीशन मिलनी चाहिए। तो ए ने कहा ठीक है, तो हमने एक क्लॉज लिखवाया कि बी को 12,000 पर एनम कमीशन मिलेगी, ठीक है। एनम, एनम का मतलब साल का हो गया, पर मंथ नहीं होगा तो उसको हम साल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फिर हमने एक और पॉइंट लिखवाया ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स हैं, देखिए नॉर्मल सी बात है, ए और बी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कुछ पैसे वो घर लेके ज़रूर जाएंगे। तो 70,000 मान के चलते हैं पर एनम ए लेके गया, सॉरी इसको पर मंथ करते हैं, 7,000 पर मंथ ए लेके गया और 6,000 पर मंथ बी लेके गया, ठीक है। अब ना एक और चीज़ है, ए और बी दोनों बिजनेस तो कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बना ली उन्होंने अपनी, पर जिस जगह से बिजनेस चल रहा है ना वो एक ही जगह है। ए कहता है यार देख बी मेरी बात सुन, हाँ जी यार, जिस जगह बिजनेस हम कर रहे हैं ये तो मेरी खुद की जगह है। कहता है हाँ। कहते हैं अगर मैं बाहर वाले जो पार्टनर्स हैं, मतलब सॉरी बाहर अगर किसी से हम रेंट पे लेते तो उनको हम पैसे देते, तो अब रेंट मुझे मिलना चाहिए। बी कहता है ठीक है, तो एक पॉइंट डलवा लिया उन्होंने कि रेंट टू अ पार्टनर 7,000 पर मंथ उसको रेंट मिलेगा, ठीक है। ओके, 8th पॉइंट एक और लेते हैं, ये पॉइंट भी हो गया हमारा रेंट टू अ पार्टनर का। अब एक चीज़ होती है जब दो पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है साल के ड्यूरिंग उनको फर्म को ना कभी कुछ पैसे एक्स्ट्रा नीड हो जाती है, रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेट अस अज्यूम ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दो अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर फर्म को रिक्वायरमेंट आ गई पैसे की, तो मैं ए हूँ, मैंने बी को बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे फर्म को ज़रूरत है पैसे की। तो बी कहता है ठीक है मैं दे देता हूँ, बट एज अ लोन दूंगा मैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक होता है जो पार्टनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में पैसे, उसको बोलते हैं कैपिटल। बट अगर कोई पार्टनर एज अ लोन देने के लिए रेडी हो रहा है फर्म को कि यार मैं दे सकता हूँ बट एज अ लोन दे सकता हूँ सिर्फ मतलब कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लोन, और उस पर फिर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे है लोन फ्रॉम अ पार्टनर, जो फर्म है दोनों की ए और बी की, उन्होंने पार्टनर से लोन लिया, पार्टनर बी से लेट अस अज्यूम 3 लाख रुपीज़ का, और ये लोन दिया उसने 1 अक्टूबर 2025 को। एक बार देख लीजिए सारे पॉइंट्स, मैंने क्या कहानी बनाई है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने अपनी अपनी पार्टनरशिप डीड को एक बनवाया और 1 अप्रैल 2025 से बिजनेस शुरू किया। ए ने लगाया 7 लाख, बी ने लगाया 5 लाख, इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। फिर दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आ गया, फिर सैलरी आ गई, फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आ गया, कमीशन आ गई, ड्राइंग्स आ गया, रेंट टू अ पार्टनर आ गया और लोन फ्रॉम अ पार्टनर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों ने ना कहा यार हम दोनों तो हर वक्त बाहर रहते हैं और एक मैनेजर रख लेते हैं जो ये काम आके सारा संभालेगा, ठीक है जी। तो अब ना इन्होंने एक यहाँ रख दिया मैनेजर की सैलरी वर्ड, कि मैनेजर को हम लोग सैलरी देंगे
8,000 पर मंथ। 10th पॉइंट इनका है, यहाँ तक हो गए, ठीक है, डन। अब इन दोनों ने पूरे साल बिजनेस किया, ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। इनकी फर्म को ये प्रॉफिट हुआ इस साल का 6 लाख, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक ना, सबसे पहले जब आप अपनी +2 की अकाउंट्स को शुरू करेंगे, आपकी मुलाकात होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, गॉट इट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पता है हमें क्या बताता है? इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा अकाउंट जो मेरे को पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हुआ है उसको मुझे स्प्लिट करना है। आपको मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूँ। पूरे +2 अकाउंट्स में ना अपने आप को एक अकाउंटेंट एज्यूम करो कि आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे बताता है कि आप जो अकाउंटेंट हो, आपका काम है दो पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में प्रॉफिट को स्प्लिट करना, ठीक है। अब उसको स्प्लिट करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट का नाम आपने रखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, डन, परफेक्ट। एक अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट का नाम हमने रखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं ना सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ध्यान से समझना। हमें एक वर्ड की ज़रूरत है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में हम नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? गिवन प्रॉफिट इन द क्वेश्चन माइनस रेंट टू अ पार्टनर माइनस interest on loan to a partner plus interest on loan from a partner minus manager commission। जब मैं ये सब कर लेता हूँ तो मुझे मिलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखिए, दो पार्टनर्स के लिए उस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं जो पार्टनर्स के बीच में आपस में स्प्लिट अप होगा, ठीक है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है पूरा एग्जाम्पल। इसमें मुझे कितना था प्रॉफिट? 6 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है। स्प्लिट अप करने का मतलब सबसे पहले पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन क्या है? जो भी आपके पास प्रॉफिट है उसमें से जो भी आपके चार्ज बनते हैं उनको काट दो। चार्ज का मतलब जो भी ऐसा अमाउंट जो देना पार्टनर्स के लिए कंपल्जन है, लायबिलिटी है, उसको कट कर दो। सबसे पहले पार्टनर्स ने गिवन प्रॉफिट इन द क्वेश्चन हमें 6 लाख दिया, ठीक है। हमने रेंट टू अ पार्टनर माइनस करना है, क्योंकि आपको याद होगा हमें ऑलरेडी क्लॉज है कि पार्टनर को रेंट देना है हमने। तो 7,000 पर मंथ का हमारा रेंट टू अ पार्टनर है। यहाँ हम अपनी कैलकुलेशंस करते चलते हैं। अकाउंटेंट का काम क्या है? सबसे पहले जितना प्रॉफिट है उसमें से जो रेंट, इंटरेस्ट और लोन मैनेजर को देना है वो दे लो, फिर जो बचे उस अमाउंट को पार्टनर्स में स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो रेंट कितना बनता है? रेंट जो था हमारा वो था 7,000 इंटू 12 यानी 84,000। 7,000 था ना हमारा पर मंथ का जो मैंने रेंट देना था, ठीक है। अब माइनस, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
ड्यूरिंग द ईयर हमने ना 3 लाख रुपीज़ का लोन लिया था पार्टनर से, पार्टनर बी से। अब अगर चाहे हमें किसी क्वेश्चन में मेंशन्ड है या नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने ना पार्टनर को एक ऑब्लिगेशन है कि उसको इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। मतलब हमने जो पार्टनर है उसको कितना इंटरेस्ट देना है, अब ये देखते हैं। एक पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का जो बेसिक डिफ़ॉल्ट रेट है वो है 6%, ठीक है। पर यहाँ पे पार्टनर को जो मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का। 3 लाख का 6% 18,000, 18,000 का हाफ 9,000। रिपीटिंग अगेन, एक पार्टनर को 3 लाख का लोन था, उसको 6% का इंटरेस्ट हमने देना है, पर उसको कितने मंथ्स का देना है, सिर्फ 6 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी फर्म पार्टनर से लोन लेगी तो अब हम उसको इंटरेस्ट देंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में कोई रेट मेंशन नहीं है तो आपने 6% बिना बोले ही देना है। सबसे पहले रेंट टू अ पार्टनर हो गया 24,000, 7,000 इंटू 12 24,000, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 9,000 माइनस। अब हमने मैनेजर को एक चीज़ और देनी है जिसको हम बोलते हैं मैनेजर कमीशन या सैलरी। हाँ जी, चलो 10 मिनट में पेपर बना रहा हूँ, आ रहा हूँ, भाग जाओ, ठीक है। ओके बाय, लव यू। अब हमने एक मैनेजर को सैलरी देनी है। मैनेजर की सैलरी थी 8,000 पर मंथ, तो हो गई 96,000। कोई भी चीज़ें जो आपकी पर मंथ हैं उनको आप कन्वर्ट कर लो एनुअली। तो देखो, हमें 6 लाख का प्रॉफिट था, अकाउंटेंट कहता है यार मैं 6 लाख लेके बैठा हूँ, पर जिसमें से सबसे पहले पार्टनर को रेंट देना है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और फिर मैनेजर को सैलरी देनी है, ठीक है। अब हमारे पास बचे कितने? और कई बच्चों के माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हमारे पास प्रॉफिट ही ना हो तब भी ये सारी चीज़ें देनी ही देनी हैं, चाहे पार्टनर्स लॉस में ही क्यों ना चले जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक चार्ज होती हैं। चार्ज का मतलब ऐसी चीज़ें जो चाहे पार्टनर को अवेलेबल हैं या नहीं है पार्टनर्स के पास वो प्रॉफिट, बट देना ही देना है, ठीक है। डन, आई होप यहाँ तक क्लियर है हमें। अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4,11,000। इस साइड में बस बहुत इजीली P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीख रहे हैं, यहाँ डाल दीजिए बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में WN लिख दीजिए, नीचे जो मैंने वर्किंग करी है 4,11,000। P&L अप्रो के क्रेडिट में बस दो चीज़ें आती हैं, एक आता है नेट प्रॉफिट और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे है, ठीक है, दे रखे हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया, मैं एक एडजस्टमेंट लिख देता हूँ 10th। IOD का भी जो रेट है हमारा वो एज्यूम कर लेते हैं 7% पर एनम। अच्छा, अब देखिए ड्राइंग्स का मतलब क्या है। ड्राइंग्स का मतलब है जो पैसे पार्टनर्स अपने घर लेके जाते हैं। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है अकाउंटेंट ना पार्टनर्स को कंट्रोल करेगा थोड़ा, कि सर आप पैसे कम लेके जाओ। क्यों? देखो ऑब्वियस है, अगर पार्टनर ज़्यादा पैसे घर लेके जाएंगे तो फर्म में कम बचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम हमारे ड्राइंग्स में पार्टनर्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे एक पार्टनर ए जिसने 7,000 पर मंथ विड्रॉ किया, तो मतलब 7,000 इंटू 12 के हिसाब से उसने विड्रॉ किया 84,000, और IOD का रेट है मेरा 7%। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं पता कि जो पार्टनर है उसने 7,000 पर मंथ विड्रॉ किया, हर मंथ 7,000 किया, ठीक है,
पर उसने साल महीना शुरू होने पे किया, मंथ एंड होने पे किया, मंथ के बीच में किया, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम उसको हाफ कर देते हैं, सिंपल। तो 84,000 का 7% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज़ 490। ये हमारा IOD आ गया ए का। अब इसी तरह से IOD अगर अब हमें फाइंड करना है बी का, तो बी ने कितनी ड्राइंग करी है, बी ने करी थी 6,000 पर मंथ की, तो उसकी बनी 72,000 का भी 7%, फिर हाफ, 420। डन। अब इस साइड में क्या आएगा, देखिए एज एन अकाउंटेंट अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, आपने यहाँ पे डाल दिया बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब डेबिट साइड में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ए और बी को। ए की कैपिटल थी 7 लाख, उस पर उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। बी की कैपिटल थी 5 लाख, उस पर उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ आएगा हमारा IOC ए का, बी का, ए का 7 लाख थी, उसको 8% 56,000, उसकी 5 लाख थी, उसका 8% 40,000। टू सैलरी, अब हमने दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है। ए की सैलरी है 7,000 पर मंथ, बी की है 6,000 पर मंथ, तो 7,000 पर मंथ 84,000, 6,000 पर मंथ 72,000। ए की सैलरी 7,000 पर मंथ के हिसाब से इतनी, बी की इतनी। हमने जनरल रिजर्व में कुछ पैसे अलग रखने हैं, हमें बोला था ना कुछ जनरल रिजर्व बनाना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब दिस वन, दिस अमाउंट, ठीक है। तो इसका 41,100 हमने जनरल रिजर्व में अलग रख दिया। अब हमने कमीशन देनी है, कमीशन कितनी है हमारी, कमीशन है बी की 12,000 पर एनम। डन। अब देखिए क्रेडिट साइड में आ गया हमारा नेट प्रॉफिट और फिर IOD, दो चीज़ें आ गई। डेबिट में आ गया हमारा IOC, सैलरी, जनरल रिजर्व, कमीशन, ये सारी यहाँ आ गई। अब हम एक चीज़ करते हैं, वी विल डू वन थिंग, द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब दिस इज़ द इनकम साइड, अकाउंटेंट के पास ये पैसे आए, इसको ऐड करते हैं। 4,11,000 प्लस 490 प्लस 420, सो दिस टोटल इज़ 4,11,910, इतने अकाउंटेंट के पास पड़े हुए हैं। -56 -40 -84 -72 -41,100 -12,000। सो अब ये सारा एक्सपेंस हो गया, IOC दे दिया, पार्टनर्स को सैलरी दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, कमीशन दे दिया। नाउ अब अकाउंटेंट के पास इतने पड़े हुए 106810, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट अब पार्टनर्स में स्प्लिट होएगा, ए और बी। आई होप यू रिमेंबर जो स्टार्टिंग से हमारी ए और बी के बीच में रेशियो थी वो थी 3:2। सिंपल, 3 हिस्से ए के, 2 हिस्से बी के। तो ये जो अमाउंट है 106810, इसका 3/5 ए को मिलेगा, यानी 64086 -106, और जो बच गया यानी 2/5 वो बी को मिलेगा, 42724। यहाँ 106810 एंड में, यहाँ दोनों साइड में टोटल इज 4,11,000 प्लस 490 प्लस 420, 11,910, 4,11,910। आई होप मैंने बहुत इजीली आपको एक क्वेश्चन समझाया, ये पार्टनरशिप डीड।
अब हमने पता है वो करना क्या है, हर सेशन में डिफरेंट वेरिएशंस करनी है। हर सेशन में मैं कोई ज़्यादा पीडीएफ्स नहीं बनाना चाहता। आई डोंट वांट टू मेक बहुत अलग अलग, बट मैं हर टाइप के ना केसेस लेके आऊँगा। जैसे दिस इज़ अ टाइप ऑफ केस वन, ठीक है। एक चैप्टर के लिए जितने टाइप ऑफ केसेस मैं बना सकूं हर सेशन में कुछ ना कुछ पढ़ाने का, ठीक है। आई एम नॉट ट्रीटिंग एट एज लाइक वीडियोज, आई एम वांट टू मेक ट्यूशन क्लासेस, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आई होप अच्छा समझा है थोड़ा। थैंक यू।